लड़कियां हमेशा पैसों वाली पार्टी से पटती हैं, ये सो कॉल्ड सच जाना माना और पहचाना हुआ है। वैसे ही जैसे लड़कियां बुरी ड्राइवर्स हैं या फिर लड़कियां बोलती बहुत ज्यादा हैं। लड़कियों के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप भरी भीड़ में कहेंगे तो कोई इसका विरोध नहीं करेगा, खुद लड़कियां भी इसका विरोध नहीं करेंगी। लेकिन हमारा शो म्याऊ कोई टीवी का डेली सोप या प्राइम टाइम कॉमेडी शो नहीं है कि यहाँ मैं कुछ भी बोल दूं। यहाँ हम उन सब बातों को डिस्कस करते हैं जो इस समाज को गैर बराबर बनाते हैं, फिर चाहे वो बड़े मसले हो या छोटे। लड़कियों के बारे में पसरे पूर्वाग्रह यानी स्टीरियोटाइप्स, यानी वो बातें जिनके सच होने का कोई डाटा या कोई आधार नहीं है, लेकिन उन्हें सच मान लिया गया है क्योंकि हम उन्हें मानना चाहते हैं, क्योंकि उन पर भरोसा करना समाज के उस हिस्से के लिए सहज होता है जिसके हाथ में सत्ता है, क्योंकि इन बातों पर भरोसा करना कन्वीनियंट होता है। सत्ता वत्ता जैसे शब्द बड़े भारी और बोरिंग होते हैं, इसलिए लौटते हैं उस जुबान पर जो आपकी और मेरी है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊ, जो है ऑर्डिनरी का डेली सिग्नेचर शो। पैसों का होना और लड़कियों का पटना, ये मसला आया मेरे दिमाग में एक बहुत ही मजेदार नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद, जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द टिंडर स्विंडलर। शायद आपने देखी ना हो, शायद आपने देखी हो, शायद ना देखी हो। नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं टिंडर स्विंडलर को। सबसे पहले इसकी कहानी ब्रीफ में सुन लीजिए, डरने की बात नहीं है, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री है। तो एक लड़का है जो लड़कियों को टिंडर पर मिलता है, गुड लुकिंग, वेल मेंटेन्ड, महंगे होटलों और क्रूज और प्लेन के बिजनेस क्लास से तस्वीरें डालने वाला। टिंडर के अलावा इंस्टाग्राम पर एक्टिव, उसे गूगल पर सर्च करो तो मालूम पड़ता है कि वो इजराइल के हीरा व्यापारी लेव लेवाइव का बेटा है। साइमन लेवाइव नाम के इस लड़के से कौन इंप्रेस नहीं होगा। लड़कियां तो छोड़िए, कोई पुरुष भी ऐसे दोस्त के करीब होने में अच्छा महसूस करेगा। साइमन लड़कियों को बेहद नर्म और खुशनुमा एहसास से भर देता है। वो उन्हें फूल भेजता है, उनसे मोहब्बत भरी बातें करता है, उन्हें खूबसूरत बताता है, उनके सामने दिल की बातें कहने से हिचकता नहीं है। जो वो उसे मिस करती है तो फ्लाइट लेकर उससे मिलने चला आता है। कई महीने उनके साथ बिताने के बाद कहता है, मैं तुम्हारे साथ मूव इन करना चाहता हूं और तुम्हें ही भविष्य में अपनी पत्नी और बच्चों की मां के तौर पर देखना चाहता हूं। लड़की को सब कुछ फूलों की बगिया से सुंदर ना लगे, इसलिए वो कुछ डार्क चीजें भी बताता है, जैसे मैं तलाकशुदा हूं या फिर मेरे बिजनेस की वजह से मेरी जान हमेशा खतरे में रहती है, वगैरह वगैरह। लड़की को यकीन होता है कि अपने मुश्किल जीवन के चलते ये आदमी अमीर और हैंडसम होते हुए भी सिंगल है। लड़की और पिघल जाती है, वो इस आदमी को बचा लेना चाहती है अपने प्रेम से, अपने अपनत्व से। उसकी जो पीड़ा है, उसके जो पेन्स हैं, वो उन्हें हर लेना चाहती है। जाहिर है लड़कियां इस लड़के पर भरोसा करती हैं और अपनी पूरी कमाई भी, जीवन भर की कमाई इस लड़के पर इन्वेस्ट करने के बारे के पहले सोचती भी नहीं है। खुद को पैसे वाला दिखाकर तमाम लड़कियों से पैसे ऐंठ लेने की कहानी है इस डॉक्यूमेंट्री में। ये फ्रॉड कैसे पकड़ाई आता है और तमाम लड़कियों के साथ धोखा करने के बाद भी आज ये बंदा फ्री घूम रहा है, इसकी कहानी है टिंडर स्विंडलर। इस डॉक्यूमेंट्री में सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो लड़कियां हैं जो कहानी सुनाती हैं। वो बताती हैं कि किस तरह धीरे धीरे साइमन या सिमोन या शिमोन नाम के इस आदमी के प्रेम में फंसी, किस तरह बर्बाद हुई। ऐसी ही एक लड़की है जिसका नाम सेसिल है। वो बताती हैं कि जब पहली बार उसने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी तो उसे इतनी भद्दी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कि वो बेहद डिस्टर्ब हो गई। सेसिल कहती है कि मैं कमेंट्स पढ़ते हुए सोच रही थी कि इस पूरे प्रकरण में मैं तो पीड़िता हूं, यहाँ मुझे ही क्यों दोषी बताया जा रहा है। सेसिल को मिलने वाले कमेंट्स कुछ ऐसे थे, गोल्ड डिगर यानी पैसे की भूखी थी ये लड़की, केवल पैसे देखकर पटेगी तो यही होगा, या फिर कितनी बेवकूफ लड़की है, इसके साथ ठीक ही हुआ। आप भी इस पूरे मामले को देखकर शायद यही सोचें कि लड़की पैसों के लालच में और रईसी भरे भविष्य की चाहत में मूर्ख बनी, ठीक ही हुआ। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि जो लड़का ज्यादा कमाता है उसके लिए किसी कम कमाने वाले लड़के के मुकाबले ज्यादा रिश्ते आते हैं। क्या ये लड़की को बुरा और लोभी बनाता है? आइए इसी डॉक्यूमेंट्री के एग्जाम्पल से समझें। मुझे नहीं लगता कि लड़कियां पैसे के लोभ में इस फ्रॉड से इंप्रेस हुई। मुझे लगता है कि वो इंप्रेस हुई क्योंकि उसने उनके लिए रोमांटिक चीजें की, जैसे डेट पर ले जाना, कभी भी मिलने चले आना, एक स्थिर भविष्य का वादा करना और ये जताना कि मैंने अपने दिल के सभी राज तुम्हारे लिए खोल दिए हैं। दुनिया में सो कॉल्ड रोमांटिक चीजों की जो परिभाषा बनी हुई है, उनको पाना आसान हो जाता है अगर लड़के के पास पैसे हो। बात बस इतनी सी है। अगर लड़की गोल्ड डिगर होती है तो लड़के के जरूरतमंद होने पर उसको अपनी पूरी कमाई नहीं देती, उसके लिए इतने सारे लोन्स न लेती। कई लोगों को लगता है कि लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं,
मगर ऐसा कहते हुए हम समाज की मूल बनावट जो है उसको भूल जाते हैं, जो समाज का डीएनए है उसे भूल जाते हैं। आज भी ऐसा माना जाता है कि लड़की का भविष्य लड़के पर ही निर्भर है। लड़का कहाँ नौकरी करता है, लड़की उसी हिसाब से अपनी नौकरी करती है, उसी हिसाब से खुद को डालती है। क्या आपने कभी सुना है कि पति अपना शहर छोड़कर दूसरी नौकरी खोजने को तैयार है क्योंकि उसकी पत्नी की जॉब किसी और शहर में है? ऐसा होता भी होगा तो शायद बहुत रेयर। लड़की से उम्मीद की जाती है कि वो अपना पूरा जीवन पति के करियर के अराउंड प्लान करे। ऐसे में लड़की और उसके माता पिता के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लड़का स्टेबल हो। अगर लड़की खुद से कम कमाने वाले लड़के से शादी कर ले तो ये सबसे पहले लड़के और उसके परिवार वालों के ईगो को ही चुभता है। इस देश में जिसमें धड़ल्ले से दहेज लिया और दिया जाता है, कभी गिफ्ट तो कभी आशीर्वाद के नाम पर, उसमें लड़की को गोल्ड डिगर बुलाया जाए तो थोड़ा सा फनी लगता है। पैसे और हाई स्टेटस सबको आकर्षित करते हैं। एक पुरुष के तौर पर भी आप एक मालदार और रौबदार आदमी से दोस्ती करने में नहीं हिचकेंगे, भले ही आपका उससे रोमांटिक रिश्ता ना हो। फिर अगर लड़की ऐसे लड़के के साथ डेट पर जाती है तो उसे लालच के तौर पर क्यों देखा जाता है, उस पर एक अतिरिक्त मॉरल क्यों लगाया जाता है? जिस तरह लड़कों में कमाऊ पार्टी को शादी के लिए खोजा जाता है, वैसे ही लड़कियों में गोरी और सुंदर लड़की को खोजा जाना आम है। दबे रंग की लड़की हो, ज्यादा वजन वाली लड़की हो, ज्यादा ही लंबी लड़की हो या ज्यादा नाटी लड़की हो या फिर ज्यादा करियर ओरिएंटेड और एम्बिशन वाली लड़की हो, सबके लिए मान लिया जाता है कि इसकी शादी में दिक्कत आने वाली है। लेकिन इसके लिए पुरुषों को कोई ट्रोल नहीं करता, कोई नहीं कहता कि कैसा मूर्ख लड़का है, देखो केवल लुक्स पर मर रहा है, इसे समाज में नॉर्मल मानते हैं। बल्कि लड़कियों को वजन घटवाकर लड़कों से पसंद आने के लिए तैयार किया जाता है। और तो और लड़के अगर लड़की से इंप्रेस हो जाएं तो उसका भी दोष लड़की पर आता है। तुम इतनी खूबसूरत हो, इसमें मेरी क्या खता। सीरियसली आप कितने ब्लेम डालोगे लड़की पर? ऑन अ सीरियस नोट, प्यार सभी डिजर्व करते हैं, लेकिन प्यार वैक्यूम में नहीं होता। प्यार करने वाले इंसान होते हैं और उनकी चॉइस तमाम चीजों से गाइडेड होती है। कोई छोटे रिलेशनशिप की ओर भागता है, कोई स्टेबल रिलेशनशिप की ओर भागता है। कई बार जब इमोशनल इन्वेस्टमेंट के बाद भी रिलेशनशिप काम नहीं करते तो हम लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जैसे वो लड़की तो केवल पैसों के लिए रिश्ते में थी, या फिर वो लड़का तो केवल सेक्स के लिए इस रिश्ते में था। इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स हम अक्सर देते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि किसी रिश्ते को जज करना हम अवॉइड करें। इससे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। जाते जाते उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में एक बात और, जिस सेसिल को लोगों ने गोल्ड डिगर पुकारा, उसको जब मालूम पड़ा कि उसका बॉयफ्रेंड एक फ्रॉड है, तब तक उस पर 9 अलग अलग बैंक्स का लोन चढ़ चुका था, जो वो लोन्स वो आज तक चुका रही है। तो आप भी इस डॉक्यूमेंट्री को देखिए, अपनी राय दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे। शुक्रिया।